राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब फिर से आ गई हूँ। अब हमारा टॉपिक चल रहा था सौर विज्ञान का। तो उसमें मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, सौर विज्ञान के बारे में बताया था कि भोले बाबा और माता पार्वती का जो सौर अध्याय नाम से जो बुक है, उस बुक में भोले बाबा और माता पार्वती का जो संवाद था, उसमें उन्होंने उन्हें बताया था पार्वती माता को कि सौर विज्ञान क्या होता है, किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज सौर विज्ञान का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी वो जो उपाय बताए हैं भोले बाबा ने, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के कामों में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो उसमें हम सौर विज्ञान का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस बुक में बताया हुआ था कि जिस तरह हम सुबह सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमें करना क्या है, हमें अपनी नोस्टल चेक करनी है। नोस्टल चेक करने के लिए मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया था, पहली वीडियो में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। आपको अपने हाथों का ए बनाना है और अपने नाक पर रखकर ऐसे सांस को छोड़ना है। जैसे ही आपको जिस तरफ ज़्यादा 75 से 80% तक की वायु जिस हाथ पर आपको फील होती है ना, आपका वही नोस्टल चल रहा है। जब आप ऐसे चेक करेंगे तो अगर आपके लेफ्ट हैंड पर आपकी जो वायु है टच ज़्यादा हो रही है ना, तो आपका ये चंद्र नाड़ी चल रही है। और अगर आपका राइट नोस्टल वाले जो भाग है, हाथ है, उस हाथ पर आपकी वायु ज़्यादा फील हो रही है आपको कि एक तरफ कम हवा आ रही है और एक तरफ ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है। चंद्र नाड़ी ईड़ा और सूर्य नाड़ी पिंगला। तो अब आप पहचान जाएंगे कि आपकी कौन सी नोस्टल चल रही है। अब आपको करना क्या है, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको आंखें खोलते ही सबसे पहले क्या करना है, आपके नोस्टल चेक करने हैं। आपको चेक करने के बाद में आपने जो आपका नोस्टल चल रहा होगा ना, आप उसी करवट उठेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आज से आप अपना रूटीन बना लीजिए। आप अपना नोस्टल चेक करेंगे और आपका राइट नोस्टल चल रहा है ना, तो आप राइट हैंड को ही ऐसे उसी साइड ही करवट लेकर उठना है। आपको उठने के बाद आपको करना क्या है, आपको 2 या 3 बड़ी बड़ी सांसें लेनी है। जो नोस्टल आपका चल रहा है, मान लीजिए आपका सूर्य सवर चल रहा है, तो आपको अपने चंद्र सवर को बंद करना है। इससे जितने आप अपनी पेट में वायु को भर सकते हैं, ऑक्सीजन को भर सकते हैं ना, आप अपनी पेट में नाभि के ऊपर अपनी पूरी सांस को भरेंगे। अगर कर सकते हैं तो कम से कम 5 बार अपने नाभि तक वो पूरी सांस को भरना है आपको। और जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आप रोकिएगा इसे। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको, इसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको जल्दी होती है उठने में, कहीं कोई काम होता है, तो आप कम से कम 3 बार जरूर कीजिएगा। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो नोस्टल चल रहा है उसे चेक करके उसी करवट से उठना है। फिर वहाँ पर अपने ही चारपाई पे, बेड पे बैठकर आपने वहाँ पर अपने जो नोस्टल चल रहा है, जो नोस्टल नहीं चल रहा उसको बंद करना है और जो नोस्टल चल रहा है उसी से अपनी सांस को खींचना है और पूरी नाभि पर उस सांस को भर लेना है और उसे रोके रखना है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है ना, आप उसे उस सांस को रोकिए। अब आप क्या होगा, जब आप सांस रोकेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी। आप ये छोटी छोटी चीज़ें फील करेंगे और तेज़ होने के बाद में होगा क्या कि जैसे वो जो आप अपनी नाभि के ऊपर उस वायु को जहाँ रोकेंगे ना, तो वो नाभि से होते हुए वो आपकी 72,000 नाड़ियों में वायु प्रवाहित होने लग जाएगी। और उससे होगा क्या, 72,000 नाड़ियाँ जहाँ आपकी बॉडी में, आपकी नाड़ियों में, नसों में, क्योंकि जो रोग वगैरह होते हैं वो हमारी नाड़ियों नसों में ही उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या होगा, वो वायु आपके पूरी बॉडी के उन्हें नाड़ियों में और नसों में जाएगी और वहाँ जाकर उन्हें अंदर से जो गंदगी है उन्हें वहाँ से हटाएगी और वहाँ से आपकी नाड़ियों नसों को आपको वो क्लीन कर देगी। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप 10 से 15 दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे, आपकी बॉडी में जो हल्कापन आएगा और जो आपको स्वास्थ्य महसूस होगा, आप खुद फील करेंगे। अगर आपको कोई छोटे बड़े रोग भी हैं तो आप उस रोग से मुक्त भी हो जाएंगे। जिस तरह आप इन नाड़ियों में अपनी जैसे सांस को भरेंगे ना, तो उससे होगा क्या, आपकी जो देखने की क्षमता है, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपके सुनने की क्षमता बढ़ेगी। और ऐसे ही जब आप सांस रोकेंगे तो आपकी पूरी स्किन जो मतलब इतने अच्छे से सारी स्किन तक आपके ऑक्सीजन भी जाएगा, ब्लड का प्रवाह जो होता है वो भी बहुत ही अच्छे से जाएगा और आपकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। ये चीज़ें आप फील करेंगे। अगर आप ये रूटीन आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और फ़ायदा मिले तो कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपने कर लिया, जितनी आपके पास अगर समय है तो कम से कम 7 बार, 11 बार, जितना हो सके आप कर सकते हैं। नहीं तो 3 बार तो आपको अपने नाभि में वो सांस को भरना है और जितना हो सके रोकना है और फिर उसे सांस को मुँह से छोड़ दीजिएगा। अब ये प्रैक्टिस आपको सुबह डेली करनी है। उसके बाद सेकंड जब आप अपने बेड से नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते वक्त आपको यही चेक है, आपने कर लिया था पहले कि आपका कौन सा नोस्टल चल रहा है, तो आप उसी नोस्टल से सांस को अपने वहीं नाभि पे भरेंगे और बेड पर पैर नीचे करके फिर वो सांस भरेंगे। और सांस भरने के बाद आपके मन में कोई भी इच्छा है, आपकी कोई विश है, आप एक विश ले लीजिएगा। एक बार मैं कहती हूँ कि आप यहाँ सवर का इस्तेमाल करके अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी एक छोटी सी विश लीजिएगा और नाभि पर जैसे ही आप जैसे कि राइट नोस्टल चल रहा है तो लेफ्ट नोस्टल को बंद करके जो सांस भरेंगे नाभि पे, जब वो सांस आपकी नाभि में होगी ना, जितने सेकंड आप रोके ना, तो वहाँ उसके मन के अंदर आप अपनी विश को बोलते जाइएगा। जब आप वो विश को बोलेंगे तो विश जो आपकी जो ऑक्सीजन आपने पेट में भरी है, वो प्राण वायु जो आपने पेट में भरी है ना, उस प्राण वायु के माध्यम से वो आपकी पूरी बॉडी में आपकी वो विश चली जाएगी, आपके सबकॉन्शियस तक वो विश पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आप अपनी सांस रोकेंगे ना,
तब आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी सांस आ रही है जा रही है तो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक्टिव होते हैं। जब आपका कॉन्शियस एक्टिव होता है तो वो बार बार आपको नेगेटिव चीज़ों पॉजिटिव चीज़ों सब मिक्स चलता रहता है। लेकिन जब आप ऐसे पूरा आप सांस को रोक लेंगे, सांस अपने पेट में रोक के रखेंगे, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है उस समय वो शांत हो जाएगा। आप रोक कर देखना, आप उस समय आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं आएगा, आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। और वो जो आपको विचारों से मुक्त होने वाली प्रक्रिया है ना, उस समय आप अपनी जो विश डालेंगे ना, अपनी जब विश को बोलेंगे ना, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाएगी और वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक बार आप छोटी चीज़ से शुरुआत कीजिएगा। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ऐसे लगे कि अब मैं सांस और ज़्यादा नहीं रोक सकता, तब आपको करना है कि जो नोस्ट्रल आपका एक्टिव था, मान लीजिए जो राइट नोस्ट्रल एक्टिव था, तो आपको अपना राइट पैर ही धरती पर पहले रखना है। अगर आप थोड़ा जोर से रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसे जोर से दबा के अपनी धरती पर उस पैर को रखना है और उसके बाद में सेकंड पैर जो आपको रखना है, पहले जो नोस्ट्रल एक्टिव है वही पैर रखना है। इसका क्या कारण है और ये क्यों रखना है, अब आपको मैं ये बताती हूँ। पैर दोनों रखने, पहला पैर रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर श्वास को छोड़ देना है आपको। ये प्रक्रिया आपको डेली अपनी विश बोल के करनी है, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। और ये एक्टिविटी हमें क्यों करनी है, अब ये बताती हूँ। देखिए, अब होता क्या है ना कि हमारी अगर चंद्र नाड़ी जागृत है तो हमारा जो क्षत्रिय शरीर है, पार्वती माता का शरीर है, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो हमारा ये जो राइट माइंड है ना वो एक्टिव होता है। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारा राइट माइंड एक्टिव होता है, और जब हमारा राइट नोस्ट्रल एक्टिव होता है, सूर्य नाड़ी एक्टिव, तो हमारा लेफ्ट जो माइंड है, वो ब्रेन है, वो एक्टिव होता है। तो इसमें होता क्या है कि पूरी प्रकृति में जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, पूरी प्रकृति बिल्कुल शांत और पॉजिटिव होती है। आपने भी सुना होगा कथा में बहुत बार, जो बड़े बड़े संत हैं ना वो एक बात कहते हैं कि हिमालय पर बैठे साधु संत जो भूखे प्यासे रहकर जो भक्ति करते हैं ना, वो सुबह सुबह बहुत ही अच्छे प्यारे पॉजिटिव संकल्प भेजते हैं पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी सृष्टि का कल्याण हो, हर जीव स्वस्थ हो, इस तरह के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वो पूरी सृष्टि में छोड़ते हैं अपने मेडिटेशन में। और वहाँ पे हर साधु संत ऐसे काम करते हैं, वो सुबह सुबह पॉजिटिव चीज़ें, वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी होती है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब हो रही है तो पूरी पृथ्वी पॉजिटिव होती है। उस समय हम क्या करते हैं, हमारा शरीर जब हमारी राइट नोस्ट्रल चल रही होती है तो ये हमारा राइट जो हिस्सा होता है ना वो पूरी तरह एक्टिव होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो सुसुप्त अवस्था में होता है। वो हमारी आधी बॉडी हमारी सो रही होती है और आधी बॉडी हमारी जागृत अवस्था में होती है। तो हमें करना क्या है, हमें जो हमारी बॉडी जो एक्टिव है, जो जागृत है ना, उसी बॉडी को जो प्रकृति की, जो यूनिवर्स की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, हमें उसी वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन के साथ मेल करवाना है, उसके साथ मिलाना है। और उसके साथ मिलाने के लिए हमें करना क्या होगा, जो नोस्ट्रल हमारा चल रहा है ना, सुबह उठते ही बेड से नीचे जब हम पैर रखते हैं तो हमारा वही पैर धरती पर रखा जाना चाहिए जो हमारा नोस्ट्रल एक्टिव हो, हमारी बॉडी जागृत हो। तो हम उस समय कर क्या रहे होते हैं कि हम पृथ्वी की पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने बॉडी की पॉजिटिव वाइब्रेशन और एक्टिव बॉडी को उनके साथ मिलाते हैं, और पृथ्वी के अंदर, वायु के अंदर, सृष्टि के अंदर जो भी पॉजिटिव आती है उसके साथ हम पॉजिटिव चीज़ों का मेल कर देते हैं। जब हम अपनी जो नोस्ट्रल नहीं चल रही होती है वो पैर जब हम धरती पर रखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को एक साथ मेल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें वाकई में होती है, जब हमारी नेगेटिव एनर्जी और पृथ्वी की पॉजिटिव एनर्जी जब मिल जाती है ना, तो हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है कभी कभी। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चीज़ों को एक साथ मिलाने के लिए हमें उस पैर को रखना होता है, जो नोस्ट्रल हमारा एक्टिव होता है, उस बॉडी के पार्ट वाला पैर ही हमें पृथ्वी के साथ टच करवाना होता है। उसके साथ आगे मैं आपको डिटेल में, जैसे मैं कौन सी दिशा में हमें चलना है, कौन सी दिशा में अपने पैरों को आगे बढ़ाना है, सम संख्या विषम संख्या, वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में चलाऊंगी। अब आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप आराम से जिस साइड चाहें आप चल सकते हैं। वो आगे एक डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कौन सा पैर आपको रखने के बाद में कौन सी दिशा में आगे बढ़ना। उसमें बहुत गहराई में बताया गया है कि जब हमारा राइट पैर होता है तो हमें सम संख्या विषम संख्या में उतने ही पैर आगे बढ़ाने होते हैं। वो दिशा भी बताई होती है कि उसी दिशा में चलना है। तो वो विश, जब हमारी बड़ी विश्व की कामना होती है, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें ये प्रैक्टिस की जाती है। अब आप इन्हें मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अब आगे आप अपना पैर धरती पर रखा, आपने यूनिवर्स की पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप अपने रूम से बाहर निकलें तो हो सके तो अपने रूम में वही पैर बाहर निकालें जो पैर आपका, जो आपकी नासिका एक्टिव है, राइट एक्टिव है, तो राइट वाला पैर ही अपने रूम से बाहर रखें। अगर किचन में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें। अगर ये पूरे दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो होता क्या है कि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे कि हम पूजा रूम में जाते हैं तो पूजा रूम में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जैसे ही हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने जो नोस्ट्रल चल रहा है, राइट नोस्ट्रल चल रहा है, तो उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ तब मिलती है जब हम पूजा रूम में वही अपना पैर रखते हैं जो हमारा नोस्ट्रल चल रहा है, तो हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं।
इसी तरह ही अगर हम कोई भी काम करें, कहीं भी दाखिल हो रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, किचन में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सचेत अवस्था में रहकर हमें वही करना होगा। जैसे कि किचन में दाखिल होते वक्त जो नोस्टल चल रहा है वही पैर हम आगे बढ़ाएं। अगर कुछ काम करने, चाय बनाने के लिए अगर पतीला उठा रहे हैं, दूध उठा रहे हैं, तो उसी हाथ से एक बार उठाना है, सिर्फ एक ही बार आपको वहाँ से अपने राइट नोस्टल चला है तो राइट हैंड से उसे हटा लीजिए। बाद में अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में उससे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बार हर चीज़ को वही एनर्जी देनी है जो आपकी एक्टिव एनर्जी है, जो जागृत अवस्था में आपका बॉडी का पार्ट है, उसकी एनर्जी देनी है। ठीक है। उसके बाद अगला, जैसे कि थर्ड नंबर पे क्या है कि अब खाने पीने की चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी नोस्टल चल रही है तो आपको खाना है पीना। तो अब इसमें क्या है, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पे शास्त्रों में भी बताया गया है। वो जो साधु संत होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो सभी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। जब उनका राइट नोस्टल, यहाँ नोस्टल को जो बांटा गया है ना, वहाँ हमारे भोजन के बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि हमें कौन सा नोस्टल चल रहा है जब हमें भोजन करना है, कौन सा नोस्टल चल रहा है जब हमें दूसरे काम करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जब हमारा राइट नोस्टल चल रहा है तो राइट नोस्टल में मैंने बताया था ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी मतलब हमारी बॉडी को हीट प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है। तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि राइट नोस्टल और लेफ्ट नोस्टल, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी, एक हमारी बॉडी को गर्म करती है, एक हमारी बॉडी को ठंडा करती है और हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखती है ये दोनों नाड़ियाँ। तो इसमें हमें करना क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि हमारी सूर्य नाड़ी जो है राइट नोस्टल चलती हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा सूर्य तत्व जागृत होगा ना बॉडी में, तो हमारी भोजन जो पचने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत अच्छी होगी और हमें भोजन पचाने में हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो ज़्यादातर नॉर्मल जो बिल्कुल स्वस्थ इंसान होते हैं, उनकी जो नाड़ी है ना, वो अपने आप, जैसे कि हमें भूख लगती है, हमारे खाना खाने का समय होता है ना, तो हमारी नाड़ी खुद एक्टिव हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान भोजन करता है, लेकिन भोजन करने के बाद उसे ना पचना भोजन का, उसकी बॉडी में उसे पेट में कुछ गड़बड़ हो जाना और उसे वो दिक्कतें होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब वो जो अपनी चंद्र नाड़ी में जो भोजन कर लेते हैं, क्योंकि चंद्र नाड़ी का क्या काम होता है, चंद्र नाड़ी हमारे माइंड से जुड़ी होती है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारे माइंड से होने वाले काम होते हैं ना, वो संभालती है। और सूर्य नाड़ी क्या होती है, वो गर्म नाड़ी है। उसमें क्या है, हमारे भोजन को पचाना, बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, भोजन के पचाने के बाद विटामिन प्रोटीन्स उनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करना, सभी चीज़ों को, वो काम जो सूर्य नाड़ी में होता है सब कुछ। तो उसमें क्या होता है कि हमें, जब आपने पहले भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो साधु संतों को आपने देखा होगा कि उनके पास एक टी आकार की लकड़ी का टुकड़ा होता है। तो वो इसीलिए होता है कि वो उस समय अपनी नाड़ी को चेंज कर लें जब वो भोजन कर रहे हों या पानी पी रहे हों। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब हम कोई लिक्विड पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई ठंडा वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। चंद्र नाड़ी जब हमारी चल रही होती है तब हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं, 1-2 घूंट पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पी सकते हो, लेकिन ये शास्त्रों में बताया हुआ है। आगे भोजन हमें सूर्य नाड़ी में करना है। तो जब वो जो टी आकार का मैंने बताया था, ऐसे गोल सा बना के और ऐसे टी बना हुआ आता है, वो बड़े बड़े साधु संतों के पास होता है। तो वो आपने देखा होगा कि उस पर हाथ रख के माला भी जपते हैं और वो उनका सही मायने में वो इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो भोजन करने के लिए बैठते हैं। क्योंकि जब वो साधु संत होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर जब भक्ति करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ज़्यादा हद तक जागृत रखते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सके और वो अपनी भक्ति को और ज़्यादा गहराई में जाकर कर सकें। तब होता क्या है, जब उनको कोई भोजन देता है, उनको भोजन प्राप्त होता है, तो वो जब भोजन करने बैठते हैं तो वो अपनी नाड़ी को शिफ्ट करने के लिए, मान लीजिए किसी साधु के सामने किसी ने भोजन रखा कि महाराज आप भोजन कर लीजिए, तो जब उन्हें होता है कि उनकी ईरा नाड़ी चल रही है और पिंगला में भोजन किया जाता है, तो वो करते क्या है, जो नाड़ी चल रही होती है उसके नीचे वो जो उनके पास टी आकार की लकड़ी का जो वो होता है, उसके ऊपर रख के ऐसे टेढ़े होकर बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि वो 40 से 50 1 मिनट के अंदर वो नाड़ी शिफ्ट हो जाती है सूर्य नाड़ी में। सूर्य नाड़ी में शिफ्ट होने के बाद वो भोजन इजीली कर पाते हैं और वो भोजन उनके बॉडी में जाके उन्हें तंग नहीं करता, उनकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालता। ऐसे करने के बाद क्या होता है कि जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो तो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो उनका जो शिफ्ट करने के बाद वो 1 घंटा जब चलता है, तो 1 घंटे में भोजन की जो पचने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही ईजीली हो जाती है। इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप उनको पानी पीना होता है तो वो अपनी नाड़ी शिफ्ट करके पानी पी लेते हैं। तो ये सब होता है, तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब आगे एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आप नाड़ी, मैंने पिछली वीडियो में वैसे भी बता दिया था कि आप अपनी नोस्ट्रल को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको, चलो बता ही देती हूँ कि आप अपना नोस्ट्रल को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको खाना खाना है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि नाड़ी किस समय कौन सी चलानी है। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं आपको ये बताऊँगी ना, क्योंकि शुरू में जब मुझे ये पता चलाना था, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत एक्साइट हो गई थी। एक्साइटमेंट में मैंने क्या कि मैं बार बार ना अपनी नाड़ी को चेक करती थी खाना खाते वक्त। मेरी कभी शाम के टाइम चंद्र नाड़ी चल रही होती थी ना, तो मैं उसे बार बार बंद करने की कोशिश। कई बार ऐसा होता है कि नाड़ी इतनी ज़्यादा, मतलब उसी समय चंद्र नाड़ी चली थी और मैं उसे बार बार शिफ्ट करने पर जा रही थी कि मैं उसे शिफ्ट करके खाना खा लूँ। और जब मेरे सबकॉन्शियस में ये चला गया था कि मैं चंद्र नाड़ी में खाना खाऊंगी तो मेरा खाना पचेगा नहीं, और फिर मुझे वो दिक्कत होती थी क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई थी। तो आप ऐसे उसे इतना मजबूती से मत पकड़िएगा कि आपको फिर वो दिक्कत होने लगे। आपकी बॉडी को पता है कि आपको भोजन को कैसे पचाना है, आपकी कौन सी नाड़ी में चलाना है। आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप छोटे छोटे रूप में इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इसे अपने ऊपर हावी मत करिएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें शास्त्रों में बताई हुई है, लेकिन हमारी बॉडी को सब पता है किस समय कौन सी चलानी है, और वो खुद ब खुद चला देगी। हमारे भोजन को अब तक पचाती आ रही है, जब हमें ज्ञान नहीं था तो अब भी वो पचाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें होती है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक ये होता है कि कई बार हम देखते हैं हमारी बॉडी में पेन होता है। मैंने भी काफ़ी बार इसे इस्तेमाल किया है कि हमारे सर में दर्द हो रहा हो या कहीं भी कोई थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो ना, तो हम उस दर्द को एकदम से, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो गया हो, किसी को बुखार हो गया हो, तो उस समय क्या होता है, हम अपना नॉस्टल चेक करके अपने दर्द को एकदम से गायब भी कर सकते हैं और कम भी हो जाएगा आपका दर्द। अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आप करके इससे भी अपना लाभ ले सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है, सूर्य तत्व ज़्यादा एक्टिव है। जब आप बुखार में, जब आप अपनी नोस्ट्रल को चेक करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव है, तो आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको वो बुखार हो रहा है। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको बॉडी को करना है ठंडा। ठंडा करने के लिए आपको अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। जब आपको बुखार हो तो आप करिएगा क्या, आप अपनी जो राइट हैंड है ना, उसको दबा कर इस साइड की करवट लेकर सो जाइएगा। जब आप इस साइड की करवट लेकर इस हाथ को दबा कर सोएंगे ना, तो आपका जो राइट नोस्ट्रल है वो बंद हो जाएगा और आपका चंद्र सवर है वो एक्टिव हो जाएगा। जब आपका चंद्र सवर एक्टिव होगा ना, तो इससे जो सांस हमारी बॉडी के अंदर जाएगी ना, तो वो चंद्र सवर वाली सांस जो हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करेगी, उस हीट से हमें मुक्ति देगी और आपका बुखार उतर जाएगा। इसी प्रकार कोई भी आपको पेन है, सर में दर्द है, कहीं बॉडी में पेन है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कि आप अपना नोस्ट्रल चेक करिए और जो नोस्ट्रल आपका चल रहा है ना, आप उसके अपोजिट वाला नोस्ट्रल चलाएंगे ना, तो आपको वहाँ भी बहुत हद तक आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये काम करता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आप इस्तेमाल करके देखिएगा सबर विज्ञान, क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे तभी आपको इससे फ़ायदे मिलेंगे। और आगे देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ और अपने जहन में इसे बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो समर विज्ञान है ये अब का विज्ञान नहीं है। ये पार्वती माता को भगवान ने बहुत सालों पहले, बहुत ही हज़ारों सालों पहले दिया था। तो उस समय जो स्थिति होती थी ना इंसान की, वो इंसान ऐसे थे कि वो बिल्कुल सात्विक भोजन करते थे, जंगलों में रहते थे, खेतों में रहते थे, घरों में जो भी रहते थे, उनका भोजन बहुत ही सात्विक था। वो बिल्कुल शुद्ध भोजन करते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे। तो उनका जो क्या था कि उनकी बॉडी का जो सिस्टम था ना, वो बिल्कुल सही था, वो प्रकृति से कनेक्ट रहते थे। अब हो क्या रहा है कि आप ये सब जो मेरे से सुनने के बाद एकदम से सौर विज्ञान पे इतनी बुरी तरह टूट मर जाना कि आप उस पर काम करते जाएं और आपको कहीं कोई फ़ायदा ना मिले एक बार, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम 20 से 21 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, फ़र्क तो आपको हफ्ते में दिखेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। हफ्ते क्या, दूसरे तीसरे दिन में आपको महसूस होगा कि आप जो भी ये टेक्निक्स अपनाएंगे ना, आपको फ़ायदा भी दिखेगा और फील भी होगा कि ये आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। हमारा उठने का समय सूर्य उदय के बाद होता है, हालांकि सही टाइम है सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। लेकिन अब हो जाता है किसी का काम धंधा ये ऐसा है कि वो शाम को, जब रात को लेट सोते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो सब गड़बड़ाया हुआ होता है। हम जंक फूड खा रहे होते हैं, बाहर बना हुआ भोजन कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे बॉडी में, जिससे हमें मतलब हमारी जो हमारे होते हैं रजोगुण तमोगुण, वो हमें तमोगुण बढ़ाने वाले प्याज, लहसुन, ऐसे भोजन हम कर रहे होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो समोसे, कचौरी, बर्गर, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो जो ब्लॉकेज लग जाते हैं हमारी नाड़ियों में, जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उसमें जो हमारे हैं, तो उन चीज़ों को आपको साफ करने में, इस चीज़ को आप जब अपनाएंगे ना, थोड़ा समय लगेगा, काम करेगी ये, तब भी आपके लिए सौर विज्ञान काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। धैर्य रखने के साथ साथ आपको इसे दिल से स्वीकार करना होगा। और जो भी आप भोले बाबा का मेरे द्वारा ये बताया हुआ जो ज्ञान आप लेने जा रहे हैं ना, जब भी आप इसकी शुरुआत करें सुबह उठने के बाद, तो एक बार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि भोले बाबा, मैंने आपका ये ज्ञान आपने मुझ तक पहुंचाया है, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से, आपने बुक से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, तो प्रभु को बोलना, आज्ञा लेना प्रभु से कि प्रभु मैं आपके इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था, अब मैंने सीखा है, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत हो रही है और मुझे याद आ रहा है, मैं उस ज्ञान को आपके द्वारा दी हुई वो जितनी भी प्रैक्टिस है वो मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरा साथ दीजिएगा उसमें, मुझे आपको इसमें आपका साथ चाहिए। आप भोले बाबा से आज्ञा लीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे कि वो आपको इतनी शक्ति दे, बुद्धि दे, क्षमता दे कि आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसे अपनी बॉडी पर इस्तेमाल कीजिए और भोले बाबा की कृपा से आप, मैं दुआ करती हूँ, आप सभी लोग इसे इस्तेमाल करें और आप अपना मैजिकल रिजल्ट भी मिले। और आप भोले बाबा से इसे पहले, इसको जो आप ज्ञान को ले रहे हैं, इसे इस्तेमाल करने से पहले बाबा से ज़रूर इसके लिए परमिशन ज़रूर लीजिएगा। तो ये सी चीज़ें जिसमें मैंने आपको बताया कि सुबह उठने के बाद आपको कैसे पहले सांसें लेनी हैं, कैसे आपको नोस्ट्रल चेक करके अपनी नाभि पे हो सके तो 3, 5 या इससे ज़्यादा बार अपनी नाभि पे सांस को रोकना है, जितना हो सके रोकना है, जिससे आपको बॉडी में आपको फील होगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, सुनने की क्षमता बढ़ेगी, पूरी बॉडी आपकी अच्छे से सांस ले पाएगी। इस पूरी बॉडी में आपको जो ऑक्सीजन है वो अच्छे तरीके से पहुँच पाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा इसकी वजह से। और उसके बाद कैसे आपने पैर नीचे रखना है, मैंने आपको बताया।
उसके बाद आपको जैसे भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा याद रख के शुरू कीजिएगा। आप जिस रूम से बाहर निकले, जिस भी रूम में, किचन में, जॉब पर जा रहे हैं, तो आप वही पैर बाहर, घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो भी आप जैसे इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो जो नोस्ट्रल आपका चल रहा है ना, घर से बाहर निकलेंगे ना तो आप वही पैर बाहर रखना जो आपका नोस्ट्रल चल रहा है, क्योंकि आप बाहर के वातावरण के साथ अपने घर के वातावरण, क्योंकि हमारा घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पॉजिटिव होता है। हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है, और जब हम हमारा शुद्ध वातावरण से निकलते हैं तो हमारी जो नोस्ट्रल चल रही होती है ना, तो जब हम वही पैर अपने मेन डोर से बाहर रखते हैं तो हम बाहर की जो एनर्जी है उसके साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ें बहुत ही गहराई वाली चीज़ें हैं, और आप धीरे धीरे जब इनको इस्तेमाल करेंगे ना, आप सच में महसूस करने लगेंगे। और इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई। खाना खाते वक्त आपकी कौन सी नोस्ट्रल चलनी चाहिए, पानी पीते वक्त आपकी चंदन नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, कैसे आपकी आपको अगर कोई बॉडी में पेन है तो उस पेन को कम करने के लिए आप मान लीजिए आपको कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब आपके जो भी नोस्ट्रल चल रही है आप उस नोस्ट्रल को बंद करके और अपना लेफ्ट नोस्ट्रल जो भी आपका अगले वाला दूसरा नोस्ट्रल आप चेंज कर लेंगे ना, तो आपको वहाँ भी आपको ब्लड प्रेशर जो आपको सही करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह आप इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन में छोटी छोटी विशेष भी मांग सकते हैं, क्योंकि सुबह उठकर आपको धरती पर पैर रखने से पहले जो मैंने बोला था कि आप अपनी जो नोस्ट्रल चलिए उससे सांस को अंदर खींचकर अपनी विश को बोलिएगा, क्योंकि वो विश आपकी सीधी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाएगी और वो विश आपकी पूरी होगी। एक बार आप छोटी विश से शुरुआत कीजिएगा, जब आपकी छोटी चीज़ पूरी होगी दोबारा आप छोटी चीज़ का मांगिएगा। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आपकी विशेष पूरी होगी ना तो आपको इस सबर विज्ञान पर विश्वास हो जाएगा, और विश्वास की ताकत से उसके बाद आप अपनी बड़ी चीज़ें भी हासिल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको सबर विज्ञान में आगे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँगी। देखती हूँ जो मुझे लगा कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक लेके आऊँगी। हो सकता है मैं आपके लिए जो हमारा मंथली कैलेंडर होता है उसमें सबर विज्ञान के राइट नोस्ट्रल, चंद्र सौर और वो सूर्य सवर दोनों को किस प्रकार बांटा गया है तिथियों के हिसाब से, वो भी लेकर आ सकती हूँ। और बाकी देखती हूँ मैं जो मुझे लगेगा कि ये मैं आपको पहले दूँ तो वो आगे मैं आपको आगे वाले टॉपिक में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।